मैं उन लोगों में से हूँ जो मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं और वापसी का कोई इरादा नहीं रखते हैं। मुझ जैसे कई और लोग भी मौजूद हैं। कराची में तो ख़ास तौर पर आता है, हर घर की यही कहानी है। और क्यों ना हो, ना गैस, ना बिजली, ना पानी, ज़िंदगी मौत का खेल, एक मोबाइल की खातिर जान ले लेते हैं। रोज़ रोज़ ट्रैफिक में फंसना, मईशत का दिवालिया, नौकरी के नाम पर ज़िल्लत, तनख्वाह के नाम पर चंदा, इन सब से तंग आकर कोई क्यों ना जाए बाहर। और ये सब कराची या उर्दू बोलने वालों की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में दूसरी कौमों की भी यही कहानी है। और अब तो पूरे पूरे ख़ानदान ही बाहर जाकर बस गए हैं। तो जब बच्चे बाहर जाते हैं, वो पीछे वालिदैन को भी बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ वालिदैन भी मुकम्मल तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं, मगर कुछ नहीं मानते और कुछ हैं जो के बीच में हैं, जैसे कि मेरे वालिदैन जो 6 महीना बाहर रहते हैं, 6 महीना 8 महीना पाकिस्तान में रहते हैं। अब इन सब में घर को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है, जब आधे साल ही घर बंद रहेगा तो सोचें कितनी मिट्टी जमेगी, नमी से चीज़ें कितनी ख़राब होंगी। और जब वो वापस आते हैं पाकिस्तान तो इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से घर में जितनी चीज़ें कम हों उतनी ही आसानी होगी। और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि जो बेचारी काम सफाई वाली आती हैं उसके लिए भी। और वैसे भी घर में सामान कम से कम हो तो बेहतर है, क्योंकि या तो आपके वालिदैन बाहर आएंगे, या अफसोस अगर उनका इंतकाल हो जाए तो भी बच्चों को आके घर से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। कानूनी काम तो सब बाद में होगा कि घर बेचना है, हिस्सा लगाना है। उससे पहले तो घर के अंदर जो जमा हुआ सामान है उस सब को बाहर निकालना है। खैर, हमारी तो उम्मीद यही है कि माँ बाप जो हैं हमारे पास बाहर मुस्तकिल आ जाएं। जब तक नहीं आते तब तक मेरी कोशिश है कि घर में रहना उनके लिए आसान किया जाए। मैं पाकिस्तान छोड़ने के बाद 4 दफ़ा पाकिस्तान गई हूँ और हर दफ़ा मैंने फ़ालतू सामान निकाला है। पहली दफ़ा में तो अपना ही फ़ालतू जो सामान पड़ा हुआ था उसको निकाल ठिकाने लगाया। दूसरी दफ़ा में भी घर से काफ़ी फ़ालतू चीज़ें निकाली, अपनी भी, और जो फ़ालतू टूटे फूटे सामान थे वो भी। तीसरी दफ़ा में भी काफ़ी चीज़ें निकाली, बल्कि तीसरी दफ़ा जब मैं गई थी तो किचन में हमने फ्यूमिगेशन करवाई थी, तो उसमें भी जब सब कैबिनेट खाली किए तो काफ़ी टूटी फूटी पतीलियाँ, सामान पता नहीं क्या निकला, सब निकाल दिया। चौथी दफ़ा गई तो उसकी तो मैंने कुछ वीडियो भी अंग्रेज़ी में बनाई हैं। तब भी काफ़ी चीज़ें, तब ज़रा ज़्यादा ज़िम्मेदारी से चीज़ें निकाली, क्योंकि तब तक जो है तय हो गया था कि माँ बाप को भी अब हम लोग बाहर लाना चाह रहे हैं। और क्योंकि मेरा घर 40 साल पुराना है, बहुत प्यार से बनाया है माँ बाप ने, लेकिन इसमें चीज़ें भी खूब भरी हुई हैं और ये चीज़ें बाहर लाना मुमकिन नहीं है। आपको पता है कितना वेट, वज़न जो है हम लोग कितना कम ला सकते हैं बाहर। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों की अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। बर्तन हो गए, डेकोरेशन पीस हो गए, कांच के डेकोरेशन पीस, क्या करें इन सब का। अच्छा, अभी मुझे लगता है मेरा जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक तो टिकट बहुत महंगा हो गया है और ज़ाहिर है अपने घर की भी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं अम्मी अब्बू से ऑनलाइन वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे उनसे कुछ चीज़ें निकलवाऊँ। तो शुरुआत मैं करूँगी कुछ 10 से 15 चीज़ों की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ेंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि मैंने घर से क्या क्या सामान निकलवाया है और क्यों निकलवाया है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो चैट के साथ। तो मैंने अम्मी के साथ वीडियो चैट की। एक स्टफ़ टॉय निकला था, और अब देखिए मेरे पास कोरिया में और अमेरिका में ऑलरेडी बहुत स्टफ़ टॉयज़ थे, तो मुझे इसको बिल्कुल नहीं रखना था। तो ये मैंने अम्मी से कहा कि निकाल दें। अच्छा, ये एक अलमारी थी और इसका ना ये वाला हिस्सा जो है दरवाज़ा, ये सही से खुलता भी नहीं है, फंसता है। फिर दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसी ही अलमारी है जहाँ पे एरो बन रहा है, जहाँ पे इशारा हो रहा है। तो वो अलमारी खोली अम्मी ने, वहाँ से भी एक बैग निकाला उन्होंने, उसमें छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे तोहफे के तौर पे मिली थी, अलग अलग टाइम से, अलग अलग जगह से। तो वो फिर मैंने एक बैग में डाल दिया। मैंने कहा कि मेरी कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार अगर हैं तो आप उनको दे दें, मतलब गिफ्ट के तौर पे नहीं, बस ऐसी कि भाई एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं चाहिए। फिर दूसरे कमरे में ये अलमारी में नीला बैग था। अच्छा, ये बैग मैं लेके गई थी कोरिया से, फट गया था, मैंने सही करवा दिया था। मैं सोचा था कुछ सामान वामान रखना हो तो उसमें रख लेंगे, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि भाई सामान रखने की पहले ही बहुत जगह है सामान तो निकालना है। तो ये बैग भी हमने फिर दे दिया।
तो ये 3 चीज़ें पहली हैं जो घर से निकली हैं। 3 चीज़ें मैंने इकट्ठा की हैं, दोस्त आई थी उसको दे दी, तो घर में से 3 फालतू चीज़ें निकल गई, यानी कि थोड़ा सा काम डस्टिंग का और सफाई का कम हो गया। अच्छा, उसके बाद ड्राइंग रूम में आते हैं। अब बहुत डेकोरेशंस एक ज़माने में होती थी, अब तो फिर बहुत कम है, लेकिन अभी भी दीवारों पे टेबल पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा शोकेस हम सऊदीया से लाए थे, चीज़ें भी बड़ी भरी हुई थी। तो मैंने मम्मी से कहा ये ना केक ट्रे की तरह है, तोहफे में मिला था, कभी नहीं इस्तेमाल किया, डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा इसको निकाल दें। और साथ में ये पत्नी गमला है, किसी ने आर्ट नहीं, किसी रिश्तेदार ने तोहफे में दिया था, वो सीख रही थी इस तरह की पेंटिंग, मार्बल पेंटिंग शायद कहते हैं इसे। फिर तीसरी जो चीज़ है वो फ़ोन वाले स्टैंड पे ये एस्ट्रे थी। ये 90 की दिहाई में बड़ी मशहूर थी, घरों में सबके होती थी, और मैंने इससे पहले भी 2 या 3 इस तरह की कांच की एस्ट्रे निकाल दी हैं। ये मेरे ख्याल से आखिरी है, तो ये भी निकाल दी हमने। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने जो है एक आंटी रखी थी खाना बनाने वाली, तो उनसे पूछा अगर वो ले जाएंगी, तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर ये तीनों चीज़ें इनको दे दी। अच्छा, फिर ये जो है एक जोड़ा मिला था तोहफे में, तो ये हमने किसी और को फिर दे दिया। उसके बाद ये एक अलमारी से ही निकला एक कप का सेट, ये भी तोहफे में मिला था। ये खैर मेरी बहन बाहर लेके आ गई। तो ऐसा भी होता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, आप अपने साथ बाहर लेके आ जाएं। अच्छा, क्योंकि हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो जब कोई सीढ़ी चढ़ा होता है तो ये गमला था, इसमें असली मनी प्लांट होता था एक ज़माने में, लेकिन फिर वो प्लांट बार बार मर जाता था क्योंकि अम्मी अबू बाहर आ जाते थे, तो फेक वाला डाल दिया, जाली प्लांट, लेकिन इस पर मट्टी सड़ जाती है। तो मैंने कहा इसका आसान हल यही है कि ये गमला और ये फेक मनी प्लांट दोनों दे दें। तो ये हमने मोहल्ले के गार्ड से भी पूछा और भी लोगों से पूछा, कोई ले ले भाई। तो ये फिर एक कैबिनेट है डाइनिंग टेबल के पास, और ये जितने दीवार में बने हुए कैबिनेट होते हैं उसमें उतना ही सामान ठूस देते हैं। तो इसमें भी काफ़ी बर्तन हैं। अच्छा, ये बर्तन ना मैंने रखे थे नाम लगा के कि ये मेरी बहन या मैं, भाई, हम लोग सब ले जाएंगे क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हैं। तो फिर एक एक करके चीज़ें निकलेंगी, सब तो नहीं निकली, लेकिन तकरीबन कुछ 5 से 6 आइटम निकल गए। वो हमारे साथ बाहर आ गए, बहन के पास चले गए। जैसे देख सकते हैं कप वगैरह, वो बटर वाला, बटर का जो कंटेनर होता है वो है, फ्रेंच फ्राइज़ रखने वाला है, आइस क्या होता है, बर्फ़ का ग्लास, बर्फ़ का बड़ा सा कंटेनर, थर्मस। तो ये कुछ चीज़ें थी मिला के, ये चीज़ें मैं लाई हूँ, यही सब थी, और एक ट्रे रह गई वो जो ऑप्शन। तो मज़ीद 5 चीज़ें निकल गई। ये देखें, कैबिनेट भी जो है थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, इसमें है अभी और सामान, और वो निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फ़िलहाल। अच्छा, फिर है ये कांच वाला गमला, फ्लावर पॉट। अगेन ये 90 की दिहाई में बड़े कॉमन होते थे, पर बहुत भारी है और पूरी मिट्टी अंदर सट जाती है, तो ये भी हमने दे दिया फ्री में किसी को। मेरे ख्याल से कोई काम वाली आई थी, सफाई वाली, किसको बस दे दिया, निकल गया घर से। तो कुल मिला के घर से 15 चीज़ें निकल गईं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और जिन चीज़ों की वजह से घर में अम्मी अब्बू को मसला हो रहा था या बिला वजह डस्ट आ रही थी। 15 चीज़ें बहुत नहीं हैं, लेकिन इतनी मुश्किल हुई मुझे इन 15 चीज़ों को निकालने में वीडियो चैट कर करके। तो अभी जो है अगली दफ़ा कोशिश करूँगी और सामान निकालूँ, पर फ़िलहाल इसी में खुश हूँ मैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आए, आप भी इस तरह अपने अम्मी अबू के घर से जो फ़ालतू चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें, आखिर के लिए मत छोड़ें, बहुत बोझ पड़ जाएगा आप पे अगर आपने एकदम आखिर में सारी घर की चीज़ें निकालने की कोशिश की। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।